हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं वाजीराव केमिस्ट्री चैनल। बच्चों, आज इस सेशन में हम चैप्टर वाइज एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनसे रिलेटेड कंसेप्ट और फॉर्मूले, और उसके बाद हम इंटेक्स और एक्सरसाइज में प्रेजेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सोल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो बिना टाइम गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैं अभी इसको ब्रीफली नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इस चैप्टर में जनरल कंसेप्ट एंड फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ इंटेक्स, ठीक है बाबू, एंड एक्सरसाइज, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे जनरल कंसेप्ट पढ़ेंगे और फॉर्मूला पढ़ेंगे जो इंटेक्स क्वेश्चन में और एक्सरसाइज में काम आएंगे आपके, राइट। ब्रीफली तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा चैप्टर ये। अभी तो सिर्फ बोर्ड के लिए आपको बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं कि एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन सोल्व कर जाओ बोर्ड में, राइट। नीट जेईई के लिए नहीं पढ़ा रहा बिल्कुल भी अभी। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। सॉल्यूशन सबसे पहले जानते हैं सॉल्यूशन होता ही क्या है। सॉल्यूशन जो है दो चीज से मिलकर बना है, आप सब कुछ जानते हो। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और आगे क्या है, सॉल्यूशन, राइट। सोल्यूट जो होगा वो स्मॉल अमाउंट में और सॉल्वेंट किस में होगा, एक्सिस अमाउंट में, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है और गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं इसको, तीन टाइप का है ये सॉल्यूशन। कौन कौन सा, एक तो सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक होगा आपका गैस सॉल्यूशन। तीन टाइप का है। इसको फर्दर थ्री कैटेगरी में और डिवाइड करा गया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको थ्री टाइप क्यों कहा, क्योंकि इसका मेन कंपोजिशन क्या होगा, सॉलिड होगा। मतलब जो आपको ये विजुलाइज होगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा और ये गैस फॉर्म में होगा, राइट। तो आगे हमने इसको और क्लासिफाई करा है, हम इसमें भी नहीं जा रहे, ये बहुत इजी टास्क है, ठीक है। अब हम एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ये है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है पहले तो ये जानेंगे। यानी कि हाउ मच सोल्यूट प्रेजेंट इन हाउ मच सोलवेंट और सॉल्यूशन, हाउ मच सोल्यूट प्रेजेंट इन हाउ मच सोलवेंट या फिर सॉल्यूशन।
यानी कि कितना सोल्यूट है किसमें, कितने सोलवेंट में या फिर सॉल्यूशन में, ठीक है ना। कितना सोल्यूट कितने सोलवेंट में या फिर कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही क्या है उसकी कंसंट्रेशन। ध्यान रखें, कितना है कितने में, कितना है कितने में, बस बात खत्म, वही क्या है कंसंट्रेशन है, राइट। अब देखो, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखो, अगर आप फॉर्मूलों में अगर आप वॉल्यूम देखोगे, इफ वॉल्यूम इज प्रेजेंट, कहीं भी फॉर्मूले में वॉल्यूम है तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा, तो वो टर्म क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और अगर वॉल्यूम नहीं है, क्या है, केवल ओनली मास है, ठीक है, मास नॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है, तो वो क्या होगा आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि मास जो है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। नोट करो बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों कि आखिरकार कौन कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर ऐसे ही पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, या फिर पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ओके, या फिर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये सारी टर्म क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि सब में आप देखोगे अभी जब फॉर्मूले पढ़ोगे तो सबके अंदर क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें क्या जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज, या फिर पीपीएम वेट बाय वेट, या फिर मोलैरिटी की जगह यहां पर आ जाएगा नॉर्मेलिटी, ओके, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। और कौन सी टर्म हो सकती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन, पढ़ रखा आपने सब ये मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट। कई बार बच्चों सिर्फ इतने में से ही क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो जहां पर सिर्फ मास होगा फॉर्मूले में तो वो क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नोट करिए बच्चों। नोट कर लिया, वेरी गुड। अब और जानते जरा, देखो, अगर आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट में जाना है, तो आपको अगर मतलब कॉलम चेंज करना है आपको, तो आप क्या करोगे, यूज डेंसिटी। बगैर डेंसिटी यूज करे आप आगे इसमें नहीं बढ़ सकते, ओके, ये बात ध्यान रखें। और उसका फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नोट करो। जल्दी जल्दी इनमें इन सबके फॉर्मूला वगैरह जान लेते हैं।
क्या, जैसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या होगा बच्चों, ये वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा। और चूंकि परसेंटेज कहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप इसमें ग्राम ले रहे हैं तो ये बेटा ml होगा, अगर यहां पर वॉल्यूम ml में ले रहे हो तो ये भी ml में ही होगा, राइट, छोटी क्वांटिटी। अच्छा, साथ साथ जान लेते हैं यहां पर ppm वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, क्या, वेट ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, राइट। अब चूंकि ppm ppm का मतलब क्या, पार्ट पर मिलियन, तो 1 मिलियन क्या होता है, 10 टू द पावर 6, तो आप इसे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। और ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, वेट, सॉरी टेक 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 टेक, क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें, ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, इनटू 10 टू द पावर 6। आप यहां पर ये देख रहे हो, देखो सब जगह वॉल्यूम है, वॉल्यूम जरूर है, ठीक है ना, किसमें, ये वॉल्यूम जरूर है बच्चों, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम जरूर है, तो ये सब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और क्या, चलो पहले आप नोट करिए इसको, वेरी गुड। अगर कहीं पर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ हो तो आप 100 ml मान के चलोगे, ध्यान रखें बात को किसी क्वेश्चन में। और क्या है भाई, ये टर्म ले लो आप, मैंने लिया क्या, मोलरिटी, काय से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या है, मोलरिटी, हाँ, वेरी गुड। आप जानते हो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो, क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो जाएगा। बात सुनना आती है आपके, वेरी गुड। तो बच्चों एक टर्म और है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, बताओ, स्ट्रेंथ क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट ठीक है, ग्राम में होना हमेशा वेट को, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। स्ट्रेंथ को बच्चों आप कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं तो क्या जाएगा, मोलरिटी अपॉन S, ठीक है, क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, अपॉन क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने भाई दोनों के फॉर्मूला लिख दिए, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया, राइट। यहां पर इससे ये कैंसिल हुआ, वेट ऑफ सोल्यूट से वेट ऑफ सोल्यूट कैंसिल हुआ, क्या आया, मोलिकुलर वेट नीचे आ गया यहां पर। तो क्या जाएगा, मोलरिटी अपॉन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास कह दो, आपकी इच्छा है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या, मोलरिटी इनटू मोलिकुलर वेट। ओके, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट भैया आपका है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्या होता है, वेट ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा आप जानते हो मोल इजिकल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, या मोलिकुलर मास बोल दो, आपकी इच्छा है। लो, मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो आप इसकी जगह, इस इक्विवेलेंट टर्म की जगह क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों देखो क्या कर सकते हो आप इसको, भाई इतने रह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक फॉर्मूला बन गया आपका किसका, नॉर्मेलिटी का, राइट। नोट करो बच्चों। और अगर आप नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन चाह रहे हैं तो क्या करोगे, मैं रिलेशन भी आपको बता दूं, ठीक है। मैं अभी सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि बोर्ड में हम कैसे यूज करेंगे। क्या है, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी, क्या फॉर्मूला है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, राइट। और मोलरिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट से वेट गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर पहुंच गया और इक्विवेलेंट वेट नीचे आ गया। तो नॉर्मेलिटी इज अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नोट करिए बच्चों। और आप जानते ही हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एन फैक्टर। अभी कोई बात नहीं करेंगे एन फैक्टर की, राइट, क्योंकि आप गायब हो जाओगे, फिर बोर्ड में आपको एन फैक्टर यूज नहीं करना। नोट करिए बच्चों। वेरी गुड। अब बच्चों पढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स क्या है, आपको पहले बताई थी मैंने, क्या, क्या है,
वेट बाई वेट परसेंट, क्या फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, चूंकि परसेंट है तो किस में आएगी, ये 100 में आएगी। ठीक है बच्चों, और एक बात ध्यान रखना, अगर आपका ये ग्राम है तो ये भी क्या होगा, ग्राम। वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ml, चूंकि वॉल्यूम था। दूसरा ppm वेट बाई वेट, क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, इनटू ppm है पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन 10⁶। ध्यान रखें दोनों फॉर्मूलों में बस 100 और 10⁶ का फर्क है, और कुछ नहीं है। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये जो है आपका क्या है, आपका टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये अब आपका सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और इससे पहले वाला जो था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, राइट। इससे पहले जितने भी फॉर्मूले थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद मैंने डिपेंडेंट लिखा वहां पर या इंडिपेंडेंट लिखा, लेकिन वो टेम्परेचर जहां भी वॉल्यूम है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जहां वॉल्यूम नहीं है केवल मास है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, राइट। थर्ड पार्ट क्या लोगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको हम ऐसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ये होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आप ऐसा मानकर चलिए, जैसे ये एक बीकर है, इसके अंदर दो कंपोनेंट है ए एंड बी। तो मान लो जो ये ए है, इसके मोल क्या है, Na, बी है, इसके मोल क्या है, Nb, इसका वेट क्या है, Wa, इसका वेट क्या है, Wb, इसका मोलिकुलर वेट क्या है, Ma, और इसका मोलिकुलर वेट क्या है, Mb। ठीक है, आपने 11th में ये टर्म पढ़ी है। तो अगर मोल फ्रैक्शन आप किसका निकाल रहे हो, इनमें से एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सोलवेंट। मान लो ए क्या है, सोल्यूट है, और बी क्या है, सोलवेंट है, तो आप दोनों का ही मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी कि ए, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन टोटल, टोटल में क्या जाएगा, दोनों आ जाएंगे, Na प्लस Nb। वो कह रहा है ए रखो नीचे, अरे मूर्ख, ए से अगर मैं ये रख दूंगा, Na ही रख दूंगा तो ये कट नहीं जाएगा, ये Na प्लस Nb, राइट। अब आप जानते हो मोल इजिकल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो, क्या, WA अपॉन Ma अपॉन WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन Mb। ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ B, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन टोटल Na प्लस Nb। और बिल्कुल इसी तरह से ही आप इस फॉर्मूले को भी बना सकते हो, क्या आएगा, WB अपॉन MB WA अपॉन Ma प्लस WB अपॉन MB। ऐसा भी हो सकता है इसमें एक कंपोनेंट C हो, तो आप C का भी निकाल सकते हो। बस यहां पर क्या कर दोगे, Na प्लस NB प्लस NC, राइट। और आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जिनका भी मोल फ्रैक्शन आपने निकाला है उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नोट करिए। वेरी गुड। टेस्टर कहाँ है, एक टर्म हो रह गई अभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, कौन सी, चौथे नंबर की टर्म क्या थी, क्या, मोलैलिटी। क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सोलवेंट, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट। ध्यान रखें, मास सोलवेंट में और किस में लेंगे, केजी में। क्या मोल आपको पता ही है क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों आप वेट लिख दो या मास लिख दो, बात एक ही है। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो, बात एक ही है। क्या, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, और मोलैलिटी को अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये इसका फॉर्मूला होगा। तो ये चारों है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और इससे पहले वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट जहां पर वॉल्यूम है, राइट। अब अगर मैं रिलेशन लूं, रिलेशन बच्चों, अगर मेरे को रिलेशन लेना हो किसके बीच में, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच मेरे को रिलेशन लेना हो, तो क्या करूंगा यहां पर मैं, ओके, क्या आएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू एक्स ए। मैं आपको ड्राइव नहीं करवा रहा क्योंकि 12th स्टैंडर्ड पे इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मोलैलिटी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये क्या है, बी, यानी कि मोलर मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो बच्चों इसको नोट करिए, आप लोग इसको नोट करिए, वेरी गुड। अब बच्चों मैं आपको मोल्स को कन्वर्ट करना बताऊंगा, ओके। तो बच्चों क्या होता है रिलेशन मोल्स का डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज से। तो मोल, अगर हम मोल से दूर जाएंगे, आप कुछ बातें याद रखोगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पास आएंगे तो डिवाइड करेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, राइट। यानी कि अगर मोल को मेरे को वेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं इसको मोलिकुलर मास यानी कि मोलिकुलर वेट से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर मोल को चेंज करना है मुझको क्वांटिटी में, या क्वांटिटी को मोल में, मोल को इसमें चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई, इसको इसमें चेंज करूंगा तो डिवाइड। किससे, 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से। अगर मेरे को मोल का वॉल्यूम बनाना है एट एसटीपी, तो मोल को वॉल्यूम में मल्टीप्लाई और वॉल्यूम को मोल में डिवाइड। किससे, 22.4 लीटर, ठीक है, या फिर 22,400 ml से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। तो बच्चों ये थे कुछ जनरल फॉर्मूले जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर में काम आएंगे। बाकी फॉर्मूला जो है हम सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।